बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से जिसने हमें ईमान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह फातिहा का एक ऐसा वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आप लोगों की हर हाजत के लिए काफ़ी है। आप लोगों की जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, आप लोग कुरान पाक का ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक दिन, सिर्फ़ एक मर्तबा कीजिए। वजीफ़े के बाद आप लोग जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआएं पूरी फरमा देगा। जल्द से जल्द आपके हाजात कबूल हो जाएंगे। वजीफ़े का तरीक़ाकार बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, सूरह फातिहा का वजीफ़ा है, सिर्फ़ एक दिन करना है, सिर्फ़ एक मर्तबा करना है। सूरह फातिहा के इस वजीफ़े की बरकत से जो भी आपका हाजत है, जो भी मकसद है, जिसके लिए आप लोगों ने ये वजीफ़ा किया है, अल्लाह ताला ने चाहा तो एक दिन में ही आप लोगों का मकसद पूरा हो जाएगा, आप लोगों की दुआएं पूरी हो जाएगी। सूरह फातिहा कुरान पाक की बहुत फजीलत वाली सूरत है। सूरह फातिहा के इतने फ़वाइद हैं कि जिस पर किताबें लिखी जा सकती है। सूरह फातिहा कुरान पाक की वो सूरत है कि कुरान पाक की इब्तिदा ही सूरह फातिहा से की गई है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि पूरे कुरान पाक का खुलासा अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में जमा कर दिया है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई इंसान बुखार के मरज़ में मुब्तला हो और कुरान पाक की इस सूरत को पानी पर पढ़कर उसके चींटे उस मरीज़ पर डाल दी जाए तो इसकी बरकत से उस मरीज़ को शिफा नसीब होगी। सूरह फातिहा के पढ़ने की बरकत से इंसान को हर बीमारी से, हर मरज़ से शिफा नसीब होती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, आप लोगों को जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, इस वजीफ़े का तरीक़ाकार गौर से सुनिए और सिर्फ़ एक मर्तबा ही इस वजीफ़े पर अमल कीजिए। आप लोगों ने करना यह है कि सुबह फजर की नमाज के लिए जब आप लोग उठे तो आप लोगों ने खूब अच्छे तरीक़े से वज़ू करना है और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़नी है। सुन्नत नमाज के पढ़ने के बाद आप लोगों ने ये वजीफ़ा करना है, यानी फजर की सुन्नत और परस के दरमियान में ही आप लोगों ने ये वजीफ़ा करना है। आप लोगों ने अव्वल और आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, या दुरूद इब्राहिमी अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। दरमियान में आप लोगों ने सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। जब आप लोग 41 मरतबा इसकी तिलावत मुकम्मल करें तो उसके बाद आप लोग अपने लिए दुआएं मांगे। जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के पूरा होने के लिए आप लोगों ने ये वजीफ़ा किया है, इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के हाजात कबूल हो जाएंगे और जो भी हाजत है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंसान की दुआएं और हाजात लम्हे में पूरी हो सकती है। बस आप लोगों ने यकीन के साथ ये वजीफ़ा करना है। जितना आप लोगों का यकीन पुख्ता होगा उतना ही इस वजीफ़े के फ़वाइद आप लोगों को नसीब होंगे। एक बार हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक काफ़िले के साथ सफ़र पर थे। एक गाँव में एक शख्स को जहरीले जानवर ने काट लिया। सहाबाए किराम ने उस पर सूरह फातिहा दम की तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमाई। इसके बदले उन्होंने सहाबाए किराम को बकरियां दी, लेकिन सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर इनाम कबूल नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने फरमाया, सूरह फातिहा वाकई दम है, ले लो वो इनाम और मेरे लिए भी हिस्सा रखो।
میرے دوستو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سورہ فاتحہ کو نماز کے بعد دعا کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، یہ سورت میرے دل کی دوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر پر اونٹوں کے بوجھ کے برابر علم بیان کر سکتا ہوں۔ یعنی سورہ فاتحہ میں اتنا زیادہ علم موجود ہے، اتنی حکمت اور معرفت ہے کہ ایک عالم کی پوری زندگی کا موضوع بن سکتی ہے۔ ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سخت درد لاحق ہوا۔ انہوں نے صرف سورہ فاتحہ کو دل سے بار بار پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے شفا کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور اس کا درد ختم ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سورہ فاتحہ ہر درد کی دوا ہے، لیکن اس کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے۔ انہیں جب انسان پر بیماری آئے، چاہے بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سورہ فاتحہ دم کر لینا چاہیے، ہر بیماری سے شفا نصیب ہوگی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی میں سورہ فاتحہ سے کوئی کام شروع کرتا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے اور معاملات آسان ہو جاتے۔ وہ طلباء کو کہتے تھے، سورہ فاتحہ کو اپنا ساتھی بنا لو، یہ تمہیں اللہ تک لے جائے گی۔ ایک بار بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے سورہ فاتحہ کو دل میں اتارا تو دل کا ہر دروازہ علم، معرفت اور نور سے روشن ہو گیا۔ میرے دوستو، سورہ فاتحہ نہ صرف تلاوت اور نماز کی صورت ہے، بلکہ اس میں ہر بیماری سے شفا کی گئی ہے۔ اس میں دعا موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے اور دل کو سکون دیتی ہے۔ جب بھی آپ لوگوں کے پاس فارغ وقت ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے، اپنے آپ پر بھی دم کیا کرے، گھر والوں پر بھی دم کیا کرے۔ اس میں شفا بھی ہے، اس میں گھر کے لیے برکت بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے اور اس میں علم بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔